हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हमारे टॉपिक चल रहा था सिलोजिज्म। हम लोग टॉपिक सिलोजिज्म के अंदर 2 क्लास ले भी ली और 2 क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, ओनली पॉजिटिव कंक्लूजन के क्वेश्चन, जो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए होंगे क्वेश्चन वो सारे के सारे। उसमें मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को सिखाने की कोशिश भी की थी। पॉजिटिव के अंदर भी मैंने देखो परसेंटेज वाले भी क्वेश्चन लाया था, ठीक है ना। बहुत सारी नई नई बातें मैंने आप लोगों को वहां पर सिखाई थी। अब और मैंने पिछला जो क्लास ली थी उसके अंदर आप लोगों को होमवर्क दिया था और होमवर्क के अंदर मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया था। तो सबसे पहले आज भी हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों क्वेश्चन का पहले मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ क्या आंसर आया। फिर आंसर बताने के बाद में फिर हम लोग चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट आज नेगेटिव वाले क्वेश्चन करेंगे फिर। तो सबसे पहले होमवर्क के क्वेश्चन खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलो होमवर्क वाले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो 1 मिनट में क्वेश्चन लगा दूं, फिर करें हम लोग होमवर्क वाले क्वेश्चन। आप लोग जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया एक बार वो क्वेश्चन फिर से देख लेना। क्वेश्चन करना सभी के सभी लोग, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अच्छे वाले क्वेश्चन दिया था। एक मिनट लगेगी, एक बार क्वेश्चन लगा लूं मैं, क्वेश्चन आ जाए फिर करते हैं हम लोग। हाँ जी, देखो क्वेश्चन क्या था। देखो 2 क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को। एक तो क्वेश्चन नंबर था ये वाला, देखो एक तो क्वेश्चन था ये वाला। चलो पहले इसी को करते हैं हम लोग, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहला इसी का आंसर निकालते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन को, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, हमारे पास क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ने बताया सभी मछलियां क्या है, पक्षी है। देखो सभी मछलियां पक्षी है, तो सबसे पहले क्या बनाओ, मछली को बना लो। ये आ गई मछली, और सभी की सभी मछली क्या हो गई, पक्षी। ये सभी की सभी मछली क्या हो गई, पक्षी। ये आ गई पक्षी। आगे हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रखा था कि सभी पक्षी चूहे हैं। देखो सभी के सभी पक्षी किसके अंदर आ जाएंगे, चूहे के अंदर। सभी के सभी पक्षी किस में आएंगे, चूहे के अंदर। तो सभी के सभी पक्षियों को चूहे में ले आओ। ये पक्षी है, इसको किस में डाल दो, चूहे में। ये देखो सभी के सभी पक्षी क्या हो गए, चूहे, ठीक है। इसके बाद में हमें क्वेश्चन बता रखा सभी चूहे गाय है। देखो सभी चूहे क्या है, गाय। तो ये सारे के सारे चूहे को किस में डालो, गाय में। ये सारे के सारे चूहे किस में आ गए, गाय में। ये सारे चूहे क्या हो गए, गाय। ओके, अब करते हैं हम लोग। देखो इसमें क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। देखो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ लिया कि सभी पक्षी गाय है। सभी पक्षी क्या है, गाय। तो देखो सारे के सारे पक्षी गाय में आ रखे हैं कि आप लोगों को ये देखना डायग्राम में। तो देखो बताओ सारे के सारे पक्षी का डायग्राम गाय के अंदर आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सही। मैंने बार बार आप लोगों को क्या बताया, देखो पॉजिटिव कंक्लूजन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर मैं रिपीट करता हूं एक बार कि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं, पॉजिटिव कंक्लूजन वाले। और पॉजिटिव कंक्लूजन के अंदर मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इसके अंदर हम लोग वही कंक्लूजन सही करेंगे। इसमें वही कंक्लूजन सही होता है जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा है तो सही कर दो, यदि वैसा का वैसा डायग्राम में नहीं दिख रहा तो इसको क्या कर दो, गलत कर दो। अब हमें क्या, और दिमाग को कुछ भी मत लगाओ, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, 1% भी नहीं। अब हमें क्या बताया, सभी पक्षी गाय है। तो चेक करो पक्षी का डायग्राम पूरा का पूरा गाय में आ रहा था क्या, आ रहा था। तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, बिल्कुल सही। दूसरी बात बताया सभी चूहे मछली है। क्या बताया, सभी चूहे क्या है, मछली। बताओ चूहे का डायग्राम पूरा का पूरा मछली के अंदर है क्या, चूहे का डायग्राम मछली के अंदर तो नहीं है, नहीं है। तो फिर सेकंड नंबर क्या हो गया हमारा, रॉन्ग। हमारा आंसर क्या है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर फॉलो, मतलब पहला कंक्लूजन हमारा सही है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलो एक क्वेश्चन तो ये था और एक क्वेश्चन और दिया था मैंने आप लोगों को, वो भी करते हैं हम लोग। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया एक बार मैं फिर से उनको देखो मौका दे रहा हूं कि एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से देखो। जिन लोगों ने क्वेश्चन को नहीं किया था एक बार इस क्वेश्चन को देखो, फिर हम लोग नेगेटिव वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर देख लें। देखो एक बार सभी के सभी क्वेश्चन को। सभी ने किया होगा, क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। मैं कराऊं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलो अब क्वेश्चन को मैं करा देता हूं। चलो देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है हमारे पास। 1 मिनट में स्क्रीन चेक कर लो, क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलो ठीक दिख रहा है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि कुछ कविताएं क्या है, खिलौने हैं। कुछ कविताएं खिलौने हैं। ये आ गई देखो कविता, ये क्या आ गई, कविता। कविता आ गई।
अब हमें क्या बताया कि कुछ कविता क्या है, खिलौने। तो कविता का कुछ पार्ट किसके अंदर डालना है, खिलौने के अंदर। कविता का कुछ पार्ट किस में डाल दो, खिलौने में। तो देखो ये कुछ कविता क्या बन गई, खिलौना बन गया। ठीक है, आगे देखो, बताया सभी खिलौने काले हैं। सभी के सभी खिलौने क्या है, काले। तो खिलौने का डायग्राम पूरा का पूरा, खिलौने का डायग्राम किसके अंदर आएगा, काले के अंदर। तो देखो ये खिलौने का डायग्राम पूरा का पूरा किस में आ गया, काले के अंदर आ गया। तो ये सभी का सभी खिलौना किस में आ गया, बिल्कुल काले में आ गया। ये तो हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कंक्लूजन की। तो चलो कंक्लूजन चेक करो, फिर बता रहा हूं। उसी कंक्लूजन को सही करेंगे, जो बोला वैसा का वैसा डायग्राम में दिख रहा है तो उसको सही कर दो, यदि वैसा का वैसा डायग्राम में हमें नहीं दिख रहा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, गलत करेंगे। तो देखो पहला कंक्लूजन क्या बता रखा है, पहला कंक्लूजन आ रखा है कि कम से कम कुछ कविताएं काली है। क्या बोला, कम से कम। यहां पर ध्यान रखना, ये कम से कम आप लोगों को केवल कंफ्यूज करने के लिए मिलेगा, बाकी इसका काम क्या होगा, कुछ ही होगा। आप लोगों को याद है कल मैंने क्वेश्चन करवाया था पिछले वीडियो के अंदर, और उसके अंदर मैंने परसेंटेज वाली बातें लाई थी, और उसमें मैंने एक बात बताई थी कि 1 से लेके 99% तक की सारी बातें कहाँ जाती है, सम में, कुछ में। 1 से लेकर 99% तक की सारी बातें कहाँ पहुंचती है, कुछ में जाती है। ठीक है ना। तो वही बात, तो अब चाहे 99% हो चाहे 10% हो, तो वही बात चाहे कम से कम हो या ज्यादा से ज्यादा हो, जब तक सभी नहीं हो रहा तब तक कुछ ही हो रहा है। जब तक सभी नहीं हो रहा तब तक क्या हो रखा है, कुछ ही हो रखा है। तो हमारे पास तो यहाँ पर ये कम से कम लिखे ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब कुछ ही होता है, इसका मतलब कुछ ही होता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, कुछ कविताएं काली है। तो देखो कुछ कविता का डायग्राम काले में आ रखा है क्या, बताओ। कुछ कविता का डायग्राम तो काले के अंदर तो आ रखा है, आ रखा है, तो इसको क्या करो, राइट। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही। सेकंड नंबर पे बता रखा था कुछ काले खिलौने हैं, कुछ काले खिलौने। देखो काले का डायग्राम खिलौने के पीछे छुपा हुआ है ना। देखो जैसे मैं आप लोगों को समझाऊं, ये हमारे पास खिलौने का डायग्राम है, ये वाला, ये डायग्राम खिलौने का है। तो बताओ जहां तक का एरिया खिलौने का आ रखा है उसके पीछे बताओ काले का पार्ट छुपा हुआ है ना। उसके पीछे किसका पार्ट छुपा हुआ है, काले का पार्ट, बिल्कुल छुपा हुआ है। ठीक भाई, हमारे देखो ये आ गया ए और ये आ गया बी। अब बताओ जितना एरिया बी ने कवर किया उसके पीछे का एरिया तो ए का छुपा हुआ है ना, बी के पीछे ए का छुपा हुआ नहीं है क्या है। तो वही बात यहाँ पर काले का देखो डायग्राम खिलौने के पीछे छुपा हुआ था, तो कुछ काले खिलौने हम लोग इसको क्या कर देंगे, बिल्कुल राइट कर देंगे। तो ये हमारा राइट। अब हम लोगों ने ये जो बातें की, ये बातें तो हम लोगों ने वही की जो आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था, 2 क्वेश्चन। अब आज देखो हम लोग अब नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमारे टॉपिक को मैंने 4-5 पार्ट में डिवाइड किया था, उसके अंदर से सबसे पहला पार्ट खत्म हो गया। कौन सा, केवल और केवल पॉजिटिव कंक्लूजन के क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने नहीं देखा इन क्वेश्चंस को एक बार देखना, पीछे 2 वीडियो बने हुए इनके, तो उसके अंदर मैंने सारी बातें अच्छे से समझा रखी है, करना क्या होगा, कैसे आप लोगों को आंसर लाना है, सब कुछ बता रखा है। तो आप लोग एक बार वहां जाके इन सभी के सभी क्वेश्चंस को जरूर देखना, क्योंकि हमारे देखो ये नॉर्मल एग्जाम होते हैं ना, जैसे एसएससी हो गए या जैसे कांस्टेबल दिल्ली पुलिस वाला, ठीक है, या राजस्थान पुलिस का, या कोई भी पटवारी का एग्जाम आ गया, इन सभी में देखो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं ना इस टॉपिक में, देखो क्वेश्चन फिक्स है, इस टॉपिक का क्वेश्चन सभी एग्जाम में मिलेगा आप लोगों को, फिक्स है इस टॉपिक का क्वेश्चन, सभी का सभी एग्जाम में मिलता है। लेकिन लगभग ये जो पॉजिटिव कंक्लूजन के क्वेश्चन किया ना हम लोगों ने, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ज्यादा क्वेश्चन कौन से आते हैं, ये पॉजिटिव कंक्लूजन के क्वेश्चन से मिलते हैं ज्यादातर हमें एग्जाम में। तो अब ये हमारा काम हो गया पॉजिटिव कंक्लूजन के क्वेश्चन का। अब हम लोग करेंगे नेगेटिव कंक्लूजन की। अब बात किसकी करते हैं हम लोग, देखो नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव कंक्लूजन की बात करेंगे। लेकिन अब नेगेटिव कंक्लूजन की बात करें तो इसके अंदर भी अपने क्वेश्चन 2 टाइप के बनते हैं। नेगेटिव कंक्लूजन के क्वेश्चन भी 2 टाइप के बनते हैं। 2 टाइप के कैसे, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं। एक तो कंक्लूजन आता है नेगेटिव, देखो इस तरीके का, जैसे आ गया कि देखो ए, देखो नो ए इज बी, एक तो आ गया नो ए इज बी, और एक आता है सम ए आर नोट बी, एक आता है सम ए आर नोट बी। तो हमारे पास जो नेगेटिव के क्वेश्चन बनते हैं, नेगेटिव के क्वेश्चन हमारे बनते हैं 2 पैटर्न में। एक पैटर्न तो बनता है इसका और एक पैटर्न बनता है इस तरीके का। एक तो बनेगा हमारे पास नो को लेके और एक क्वेश्चन बनेगा हमारे पास सम नोट को लेके। एक तो नो को लेके और एक सम नोट को लेके क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास। तो ऐसे 2 पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे। उसमें से हम लोग सबसे पहला देखो जो पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, अभी पढ़ना जा रहे हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग नो वाले क्वेश्चन को। अभी किसकी बारी आएगी हमारे पास, नो वाले क्वेश्चन की। फिर जैसे ही नो वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए आप लोगों के, उसके बाद में लेंगे हम लोग सम नोट वाले क्वेश्चन को, उसके बाद में लेंगे हम लोग सम नोट वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सारी बातों को अलग अलग पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये टॉपिक हो जाएगा, आप लोगों का बहुत ही अच्छे से टॉपिक हो जाएगा क्लियर।
ठीक है ना। तो पहले नो को पढ़ेंगे, फिर हम लोग सम नोट को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में लेंगे हम लोग आइदर के क्वेश्चन, फिर हम लोग लेंगे ओनली वाले क्वेश्चन, एफ यू वाले क्वेश्चन, हम लोग लेंगे पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन, हम लोग लेंगे नोट पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन। तो बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हम लोग इस टॉपिक के अंदर। अभी तो हमारा केवल एक पार्ट खत्म हुआ, केवल पॉजिटिव कंक्लूजन का। दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग नो वाले का, तीसरा करेंगे हम लोग सम नोट का, चौथा करेंगे हम लोग आइदर का, फिर हम लोग लाएंगे पॉसिबिलिटी को, फिर नोट पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास, ओनली, एफ यू, इनके भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी हम लोग सारी बातें करने वाले हैं। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं नो वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो आ जाओ, देखो नो वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब नो वाले में क्वेश्चन को देखो, आप लोगों को पढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को दो बातें सुनाने जा रहा हूं। मेरी दोनों बातें यदि ध्यान से सुनोगे ना आप लोग, तो आप लोगों का नो वाला क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। नो का भी क्लियर हो जाएगा और वहां से सम नोट का भी बहुत सारा क्लियर होगा। अब समझो, देखो क्या बता रहा था मैं। सबसे पहली बात, यदि आप लोगों के पास, देखो यदि आप लोग, यदि मेरी बात, यदि देखो, जो आप लोग यदि नोटबुक लेके बैठे हो ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना मेरी बातें, उनको जरूर लिखना, क्योंकि इनको लिखने से आप लोगों का, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा देखो आप लोगों के पॉसिबिलिटी भी क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे तो मैं केवल क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर अभी हो जाएगा आप लोगों का, पॉसिबिलिटी भी क्लियर हो जाएगा और ये नेगेटिव वाले क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं केवल और दो बात बोलूंगा, केवल उन दोनों बातों को लिख लो आप लोग, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखो नेगेटिव को लेके, यदि हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट आ रहा है, स्टेटमेंट, यदि हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट कैसे आ गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गया। यदि हमारे पास स्टेटमेंट कैसा आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहा है तो वहां पे ध्यान रखना। अब हम लोग बात किसकी कर रहे थे, कंक्लूजन की। हम लोग किसकी बात कर रहे थे, कंक्लूजन की। तो वहां पर हमारे पास जो भी नेगेटिव कंक्लूजन होंगे, जो भी नेगेटिव कंक्लूजन होंगे, सारे के सारे गलत होंगे, सारे के सारे क्या होते हैं, गलत होंगे। अब चाहे फिर वो सम नोट का आए, चाहे नो को लेकर आ जाए, चाहे सम नोट के हो चाहे नो के आए, जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा वहां पर नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। पहली बात तो ये लिख दो, दोबारा बोल रहा हूं, जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव मिले वहां पर नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होते हैं, हमेशा गलत। इसका रीजन भी बताऊंगा अभी मैं क्यों होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन एक बात तो ये पहले लिख लो आप लोग, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो वहां पर नेगेटिव कंक्लूजन क्या होते हैं, बिल्कुल ही गलत हो जाते हैं। एक बात ये। दूसरी बात और सुनो, देखो दूसरी बात आ रखी है कि यदि हमारे पास कोई भी कंक्लूजन आ रखा है, कोई भी कंक्लूजन हो, और यदि कंक्लूजन कौन सी हो, नेगेटिव, क्योंकि अभी हम लोग बात ही किसकी कर रहे हैं, ओनली नेगेटिव कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, ओनली नेगेटिव कंक्लूजन की। तो अब मैं क्या बता रहा था कि यदि हमारे पास कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन मिले, देखो एक बात मैं आप लोगों की क्लियर कर देता हूं पहले से, फिर बताता हूं दूसरा नोट, कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं ना, ये कंक्लूजन की बातें कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन कौन से नियम का है, ये मैंने पहले भी बताया था, फिर बताता हूँ। ये स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता, इसका, इस पे फर्क स्टेटमेंट का नहीं पड़ेगा, इस पे फर्क किसका पड़ेगा, कंक्लूजन का पड़ेगा, कंक्लूजन का, ठीक है। क्या बता रहा था मैं कि यदि नेगेटिव कंक्लूजन मिले, सुनना बात को, यदि नेगेटिव कंक्लूजन मिले तो वो क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा, पॉसिबिलिटी पे। देखो पॉसिबिलिटी में आ गए ना हम लोग, यदि नेगेटिव कंक्लूजन मिला तो वो क्वेश्चन डिपेंड करेगा पॉसिबिलिटी पे, और उस कंक्लूजन को ध्यान से सुनना, और उस कंक्लूजन को तब तक सही नहीं करेंगे जब तक उसमें पॉसिबिलिटी होगी। आप लोग जैसे मैंने बोला ना, एक बार इसको लिख दो। मुझे पता अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं जैसे क्वेश्चन लेके बताऊंगा ये क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा, जो बात मैं बोल रहा हूं ना ये बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुनना, जब भी नेगेटिव कंक्लूजन मिले तो वो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करेगा, और उस कंक्लूजन को हम तब तक सही नहीं करेंगे जब तक उसमें पॉसिबिलिटी होगी। जब भी नेगेटिव कंक्लूजन मिले वो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी पे डिपेंड होगा, और उस कंक्लूजन को तब तक सही नहीं करेंगे जब तक उसमें पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो ये देखो नियम आ गया अपना। अब समझो बात को मेरी, जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। एक मिनट, तो चलो हम लोग है ना, अब इसका पहले तो मैं आप लोगों को इसके अंदर ये बताता हूं कि पॉसिबिलिटी होती क्या है।
कब पॉसिबिलिटी होती है, कब पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ये है क्या चीज, सबसे पहले हम लोग इसी को क्लियर करते हैं आज। ठीक है, तो देखो अब इसको क्लियर करते हैं हम लोग की पॉसिबिलिटी क्या होगी। डायग्राम से समझना बात को। हमारे पास कोई स्टेटमेंट आया देखो ऐसा कि सम ए आर बी। देखो मेरी बातों को समझना, आप लोगों का बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले मैं देखो, अब आप लोग है ना जो बातें मैंने समझा है ना उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सबसे पहले मैं आप लोगों को पॉसिबिलिटी क्लियर कराता हूं कि कब डायग्राम में पॉसिबिलिटी होती है, कब नहीं होती है, कौन कौन से में होती है। हमारे पास स्टेटमेंट आ रखा है सम ए आर बी, ध्यान से सुनना, सम ए आर बी। ठीक, और फिर आ रखा है नो बी इज सी, नो बी इज सी, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब यहां पर है ना, यहां पर इस डायग्राम में हमें कोई ऐसे पूछे कि बताओ क्या बी और सी में पॉसिबिलिटी है क्या। हमें कोई क्या पूछ लिया कि बताओ यहाँ पर बी और सी के अंदर पॉसिबिलिटी है क्या, या फिर पूछ लिया बताओ यहाँ पर ए और सी में पॉसिबिलिटी है क्या, या फिर क्या पूछ लिया ए और सी में पॉसिबिलिटी है क्या। ठीक है, तो अब समझना बात को कि यहां पर क्वेश्चन में देखो बी और सी के लिए मना कर दिया ना, यहां पर क्वेश्चन में क्या कर रखा है, बी और सी के लिए मना कर दिया ना। तो बी और सी के लिए देखो स्टेटमेंट में मना कर रखा था कि कोई भी बी सी नहीं है, तो हमारा सी का डायग्राम बी के पास कभी नहीं आ सकता, सी का डायग्राम बी के पास कभी नहीं आ सकता। ठीक है, और दूसरी बात बताओ, यहां पर अब ए और सी की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहां पर क्या ए और सी के लिए कुछ मना किया क्या। हमें तो स्टेटमेंट में क्या बोला कि कुछ ए बी है तो कुछ ए बी हो गया, फिर सी के लिए क्या बोला कि कोई भी बी सी नहीं। हमारा सी है ना बी के पास नहीं आएगा, सी अपना बी के पास नहीं आएगा, लेकिन हमारा सी बताओ ए के पास तो आ सकता है ना, हमारा सी ए के पास तो आ सकता है ना। तो हमारे यहाँ पर देखो ए और सी में तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। भाई इस क्वेश्चन का डायग्राम में ऐसे भी तो बना सकता था, हमें क्वेश्चन में क्या बोला कुछ ए बी है तो कुछ ए बी हो गया, और फिर क्या बोला कोई बी सी नहीं। बताओ मैं सी को यदि यहाँ पर बनाता तब भी कोई बी सी नहीं होता, यदि मैं सी को यहाँ पर बनाता तब भी कोई बी सी नहीं होता, नहीं होता ना। तो हमारे क्वेश्चन में देखो सी का डायग्राम ए के पास तो आ सकता है लेकिन बी के पास नहीं आ सकता, लेकिन बी के पास नहीं आ सकता। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक, अब देखो अगली बात और देखना, अभी तो मुझे पता आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन अब और ज्यादा क्लियर होगा मामला। हमें क्वेश्चन में बोला कोई ए बी नहीं और फिर बोला कोई बी सी नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला कोई ए बी नहीं और फिर बताया कोई बी सी नहीं है। क्या स्टेटमेंट था, कोई ए बी नहीं कोई बी सी नहीं। अब देखो पॉसिबिलिटी की फिर बताता हूं मैं बात। यहां पर डायग्राम में बताओ क्या ए और बी में पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, मतलब ए और बी का डायग्राम आपस में टच हो सकता है क्या। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखो साफ साफ मना कर रखा है कोई भी ए बी नहीं है, नहीं हो सकता। बताओ यहाँ पर बी और सी में पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, क्या बी और सी का डायग्राम टच हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन में साफ साफ मना कर दिया कि बी कोई भी बी सी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब हमें बात करें कि ए और सी में पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या। यहाँ पर हमसे क्या पूछ लिया कि ए और सी में पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या। हाँ, ए और सी में पॉसिबिलिटी हो सकती है। भाई बताओ ए और सी के लिए थोड़ी ना मना किया। सी का डायग्राम देखो, हमें तो क्या बताया था सी के बारे में, ऐसा बताया था कि कोई भी बी सी नहीं है। मैं सी को बी के पास मत रखो, मैं यहाँ पर बनना था तब भी नहीं होता वो, तो यदि मैं सी को यहाँ पर बना देता तब भी नहीं होता वो तो बी के पास। तो हमारे पास क्वेश्चन में ए और सी में पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। ठीक, और देखना क्वेश्चन को, हमें क्वेश्चन में बताया कोई ए बी नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है, कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है। अब देखो बताओ यहाँ पर ए और बी में पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मना कर दिया कोई भी ए बी नहीं है। लेकिन आगे हमें क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया सभी बी सी है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल दिया, सभी बी क्या है, सी है। तो अब हमसे पूछे क्या ए और सी में पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या। अब हमसे क्या पूछ लिया कि ए और सी में पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या। हाँ, ए और सी में पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में मना किया था वो किसके लिए किया था, ए और बी के लिए मना किया था। क्वेश्चन में किसके लिए मना किया, ए और बी के लिए। बताओ सी के लिए थोड़ी ना मना किया। सी का डायग्राम तो मैं आगे तक भी बढ़ा सकता था, हमें तो ऐसे बोला गया था सभी बी सी है। बताओ मैं सी का डायग्राम तो आगे तक भी ला सकता था ना, मैं सी और ए के लिए तो मना नहीं किया ना मैं, तो हम लोग सी का डायग्राम तो आगे तक भी ला सकते थे। ठीक है, तो देखो ए और सी में पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो अब और ज्यादा क्लियर होगी बात। बोला सभी ए बी है, ध्यान से देखो सभी ए क्या है, बी है, और बोला कोई बी सी नहीं है, और क्या बोला कोई बी सी नहीं है। अब मेरी बात समझो आप लोग यहाँ पर। अब आप लोगों से कोई पूछे कि बताओ बी और सी में पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मना कर दिया कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, तो बी और सी में पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन अब आप लोगों से कोई ऐसे पूछे कि बताओ क्या ए और सी में पॉसिबिलिटी है क्या, ए और सी में पॉसिबिलिटी है क्या, ये पूछ लिया आप लोगों से। तो मुझे अब आप लोग बताओ क्या सी का डायग्राम आप लोग ए के पास ला सकते हो क्या,
सी का डायग्राम ए के पास ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि सी का डायग्राम बी के अंदर नहीं आ पाएगा, सी का डायग्राम बी के अंदर नहीं आएगा, और ए का डायग्राम तो पूरा का पूरा बी के अंदर है, और ए का डायग्राम तो कहां पर है? पूरा का पूरा बी के अंदर है। तो बताओ अब यदि सी को मैं ए के पास लाऊंगा तो बताओ सी को बी के अंदर आना पड़ेगा, सी को बी के अंदर आना पड़ेगा, और सी बी के अंदर आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बी ने तो देखो टच करने को भी मना कर दिया, इसको बी ने तो इसको टच करने को भी मना कर दिया। तो बताओ सी फिर ए के पास कैसे आएगा? क्योंकि जब बी के पास ही नहीं आएगा तो बताओ यहां तो कैसे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना। तो देखो पॉसिबिलिटी की थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों को अब समझ में आने लगी होगी। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेके बताता हूँ, क्वेश्चन से तो आप लोगों की सारी बातें ही क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन से तो आप लोगों की सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चलो क्वेश्चन ही करते हैं हम लोग। ये हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन नेगेटिव कंक्लूजन का। अब देखना आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आएगी। यहाँ पर हमें बता रखा है सम ए आर बी, इसका मतलब कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। ये आ गया ए और ये आ गया बी। बताओ कुछ ए क्या हो गया? बी हो गया। अब बता रखा है नो बी इज सी, यहां पर किसको ले आओ? नो बी इज सी, कोई भी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। देखो नो का मतलब होता है कोई, कोई भी सी नहीं है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? डायग्राम हो गया। बताओ डायग्राम तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? कंक्लूजन की। अब बात करेंगे हम लोग कंक्लूजन की। अब मैंने आप लोगों को जो नोट लिखा था ना, वो नोट अब आप लोग काम में लेना, अब आप लोगों की बातें काम आएगी। ठीक, अब मैं दोबारा बोलता हूँ। देखो सबसे पहली बात, इसके कंक्लूजन में क्या बताया? नो ए इज सी, इसका मतलब होता है हिंदी के अंदर कोई ए सी नहीं है। हिंदी में क्या होता है? कोई ए क्या नहीं है? सी नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग देखो क्या करो, कोई इसने क्या बोला? कोई ए सी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या ए और सी, देखो चलो इसको बात देखो। सबसे पहले मैंने वो जो नोट लिखा था ना, एक बार मैं उसको वापस रिपीट मारता हूँ, क्योंकि उस नोट से हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अभी तो आप लोगों को नोट भी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन देखते क्लियर होगा फिर क्वेश्चन। देखो क्या था, यदि नेगेटिव कंक्लूजन मिले, फिर मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, ये जो मैं पॉसिबिलिटी बातें ला रहा हूं ना, पॉसिबिलिटी वाली बातें, ये केवल नेगेटिव क्वेश्चन के लिए ही हैं। ध्यान रखना, पिछले 2 वीडियो बनाए हम लोगों ने, उसमें देखो हम लोगों ने पॉसिबिलिटी वर्ड को याद काम में नहीं लिया, क्योंकि पॉजिटिव में तो जो दिखता है वही होता है, पॉसिबिलिटी काम में नहीं लेते। यह केवल किसके लिए? नेगेटिव कंक्लूजन के लिए। अब यहां पर हमें देखो नोट क्या था, यदि नेगेटिव कंक्लूजन मिले, समझना, यदि नेगेटिव कंक्लूजन मिले तो हम लोग उसी कंक्लूजन को सही करेंगे जो बोला गया। देखो यदि पॉसिबिलिटी है तो उसको क्या कर देना? गलत कर देना। क्या कर देना? उसको गलत। क्या कर देना? देखो ऐसे लिखा था, याद करो आप लोग, देखो अपने लिखा होगा तो, कि यदि नेगेटिव कंक्लूजन मिले तो हम लोग उस कंक्लूजन को सही करेंगे जहां उसमें पॉसिबिलिटी होगी। ऐसे बोला था क्या? देखो चेक, चलो मैं आप लोगों को इसको भी छोड़ो, मैं आप लोगों को एक और शॉर्ट में बोलता हूं, बिल्कुल शॉर्ट में बात, बिल्कुल शॉर्ट में। यदि पॉसिबिलिटी है तो उसको गलत कर दो। देखो समझना, यदि पॉसिबिलिटी है तो उसको गलत कर दो, और पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसको सही कर दो। अब समझो, देखो यहां पर क्या बोला? ए और सी। बताओ आप लोग, ये देखो ए और सी में पॉसिबिलिटी है क्या? बताओ ए का डायग्राम और सी का डायग्राम आपस में टच हो सकते हैं क्या? सी का डायग्राम देखो ए के पास बिल्कुल आ सकता है, सी का डायग्राम ए के पास आ सकता है, क्योंकि हमें तो क्या बना किया कि कोई बी सी नहीं है। लेकिन बताओ सी को हम लोग ए के पास तो ला ही सकते हैं ना, ला सकते हैं। तो ए और सी में पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है तो इसको क्या करेंगे? रॉन्ग। पॉसिबिलिटी है तो इसको क्या करेंगे? रॉन्ग। क्या बताया मैंने? कि उस कंक्लूजन को तब तक सही नहीं करेंगे जब तक उसमें संभावना होगी। यही तो लिखा है मैंने, उसे कंक्लूजन को तब तक सही नहीं करेंगे जब तक उसमें क्या होगी? संभावना होगी। और यहां पर आप लोग देखोगे तो यहां तो देखो ए और सी में संभावना है, और संभावना है तो क्या कर दो? इसको गलत। संभावना है तो गलत। दूसरी बात क्या बोला? कि नो सी इज बी। अब बताओ सी और बी में संभावना है क्या? सी और बी में तो संभावना नहीं है भाई, सी और बी तो देखो आपस में टच नहीं हो सकते। तो देखो जब संभावना नहीं है तो फिर क्या कर दो? सही। अब रटना मेरी बात को, अब आप लोगों की बात क्लियर होगी। देखो मेरी बात समझना, ध्यान से सुनना बात को। यदि संभावना है, यदि संभावना है तो नेगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। उल्टा काम करना, उल्टा। यदि संभावना है तो गलत, संभावना है तो क्या कर दो? गलत। और संभावना नहीं है तो क्या कर दो? सही। संभावना है तो गलत और नहीं है तो सही।
बताओ ये बात समझ में आ गई ना। यदि संभावना है तो देखो क्या कर दो उसको गलत, और यदि संभावना नहीं है तो इसको क्या कर देना सही। समझ में आया? यदि संभावना है तो गलत और संभावना नहीं है तो सही। अब इस बात को रट लो, बाकी कुछ ही मत रटना। अब मैं इसी के क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, ये बात आप लोगों के माइंड में घुस जाएगी अपने आप ही। ठीक, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि नो ए इज सी। देखो क्या बोला कि कोई ए सी नहीं है। अब हम लोगों को देखना था ए और सी में संभावना है तो क्या कर दो गलत। फिर क्या बताया नो सी इज बी। बताओ सी और बी में संभावना है क्या? नहीं है, तो इसको क्या कर दो फिर से, इसको क्या कर दो सही। नहीं है तो सही और है तो गलत। अब देखते जाओ आप लोग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से आप लोगों की सारी बातें क्लियर होती रहेगी, देखना। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन इतने इजी लगेंगे, अभी एक दो क्वेश्चन बाद में, जब क्योंकि आप लोगों की बात माइंड में रट जाएगी ना, उसके बाद देखना ये क्वेश्चन आप लोगों को कितना इजी लगेगा। हाँ जी, अब देखो हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बताया, नो ए इज बी। इसका मतलब हो गया कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ये आ गया ए और ये आ गया बी, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। ठीक, आगे बताया नो बी इज सी। कोई बी सी नहीं है, कोई बी क्या नहीं है, सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। देखो बताओ यहाँ पर ए और बी में संभावना नहीं हो सकती, यहाँ पर बी और सी में संभावना नहीं हो सकती, लेकिन ए और सी में संभावना हो सकती है। ए और सी का डायग्राम पास में आ सकते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। अब कंक्लूजन देखो, पहला कंक्लूजन क्या बता रखा, पहला कंक्लूजन बता रखा नो ए इज सी। अब आप लोगों को चेक करना है कि ए और सी में संभावना है क्या, क्या देखना है, संभावना है क्या, और है तो क्या कर दो, है तो गलत और नहीं है तो सही कर देना। देखो ए और सी में संभावना है क्या, हाँ ए और सी में संभावना है, ए और सी में तो संभावना है, क्योंकि ए और सी का डायग्राम तो आपस में आ सकता है। अभी मना किसके लिए किया, ए और बी के लिए, बी और सी के लिए, लेकिन ए और सी के लिए तो नहीं किया ना। सी का डायग्राम एक के पास तो बना सकता था। तो यहाँ पर देखो ए और सी में संभावना है और संभावना होते क्या कर दो गलत। पूरे नेगेटिव क्वेश्चन यही करना है, बस कुछ नहीं करना आप लोगों को, तो बस यही काम करो, ये देखते जाओ और बस सही गलत करते जाओ। अब दूसरी बात बोला नो सी इज बी। अब आप लोग देखो सी और बी में संभावना है क्या, क्या देखो बी और सी में संभावना है क्या, बताओ बी और सी में पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। भाई सी का डायग्राम बी के पास आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, और पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसको क्या कर दो सही। देखो ऐसे करते क्यों है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ने क्या बोला नो सी इज बी। देखो हाँ कोई भी सी बी नहीं है, तो हाँ नहीं है, बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि नहीं है, तो इसको सही मानना पड़ेगा हम लोगों को बात। और यहाँ पर बोला नो ए इज सी। देखो कोई ए सी नहीं है, बताओ है तो नहीं, लेकिन हो सकते थे, लेकिन डाउट में है ये। लेकिन ये क्या है, डाउट में है, और डाउट वाली बात हमेशा गलत होती है। डाउट वाली बात हमेशा क्या होती है, गलत होती है। भाई आप लोग या तो मेरी ये वाली बात रट लो संभावना वाली, या फिर ये रट लो कि यदि क्लियर दिख रहा है तो उसको सही कर दो, और यदि डाउट में है तो उसको गलत कर दो। लेकिन आप लोग इतनी बातें ना रटो, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो बात सही सही से समझ में आ जाएगी आप लोगों की, वो अच्छी बात है। संभावना है तो क्या कर दो गलत, और नहीं है तो सही। बस देखो अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास नो ए इज बी। कोई ए बी नहीं है, कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है। देखो ये कोई भी ए बी नहीं है। फिर बता रखा है कि ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। देखो सभी के सभी बी क्या है, सी है। इसका मतलब क्या था, कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब हो रखा सभी बी क्या है, सी है। तो ये सभी बी सी हो गया। ओके, अब कंक्लूजन देखो आप लोग। बता रखा है नो ए इज सी। इसका मतलब होता है कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। देखो जिन लोगों को हिंदी में दिक्कत है, मैं बोल रहा हूँ सारी बातें। क्या बोला, कोई ए सी नहीं है। अब चेक करो ए और सी में संभावना है क्या, क्या देखना है, ए और सी में संभावना है क्या। अब आप लोग देखो, बताओ हमें मना किसके लिए किया, ए और बी के लिए, ए और बी के लिए। बताओ सी के लिए मना थोड़ी ना किया, सी के लिए तो मना नहीं किया ना। आप लोगों को सी के लिए थोड़ी कहीं ना मना किया, बिल्कुल भी नहीं किया ना सी के लिए मना। तो हमारा सी का डायग्राम है ना, ये तो आगे तक बढ़ सकता है। सीधा सा रट लो, जहां मना कर दिया वहां संभावना खत्म, जहां मना कर दिया वहां संभावना खत्म, और जहां मना नहीं करे वहां संभावना रहती है, जहां मना नहीं करे वहां संभावना रहती है। तो यहाँ पर ए और सी में संभावना है, ए और सी में संभावना है, और संभावना है तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत। बस यही काम करना है, संभावना है तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत। तो हमारा ये क्या आ गया, गलत। दोबारा देखो, कोई बी ए नहीं है। दूसरा देखो, कोई बी ए नहीं है। अब बताओ बी और ए में संभावना है क्या, नहीं है। और संभावना नहीं है तो सही, संभावना नहीं है तो सही, और है तो गलत। यही रटना आप लोगों को, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 रट जाएगा आप लोगों को ये टॉपिक है, और पूरा रटा के भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग जो क्लास चल रही है इसको लास्ट तक देखते रहो, ये रटा के भेजने की गारंटी मेरी है। क्योंकि अभी तो मैं नॉर्मल क्वेश्चन ला रहा हूँ, अभी धीरे धीरे देखना क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ता जाएगा अपना। अब हमारे पास देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए क्या है बी। बताओ सभी का सभी ए बी हो गया। फिर बोला नो बी इज सी, कोई बी सी नहीं है। क्या बोला, नो बी इज सी, कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। ये कोई बी सी नहीं है। अब हम लोग करेंगे इसके कंक्लूजन। क्या करेंगे इसके कंक्लूजन? देखो पहला कंक्लूजन क्या बताया, पहला कंक्लूजन आया नो सी इज बी, कोई सी बी नहीं है। क्या बोल रहा है, नो सी इज बी, कोई भी सी क्या नहीं है, बी नहीं है। तो बताओ सी और बी में पॉसिबिलिटी है क्या? देखो बताओ बी और सी में पॉसिबिलिटी है क्या? क्या सी का डायग्राम बी के पास आ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। यहाँ पर बी और सी में पॉसिबिलिटी नहीं है, और जब पॉसिबिलिटी नहीं होती तब नेगेटिव कंक्लूजन क्या होता है हमारा, सही। जब पॉसिबिलिटी नहीं होती वहां पर नेगेटिव कंक्लूजन क्या होता है हमारा, सही। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा, बिल्कुल राइट। सेकंड नंबर पे बोला नो ए इज सी, नो ए इज सी का मतलब होता है कोई ए सी नहीं है। अब चेक करो ए और सी में संभावना है क्या? नेगेटिव आती है, संभावना देखना स्टार्ट कर दो। अब देखो ए और सी में संभावना है क्या, ये रहा ए और ये रहा सी। बताओ सी का डायग्राम क्या ए के टच हो सकता है क्या, के? नहीं। क्यों? क्योंकि बी के अंदर आ नहीं सकता सी का डायग्राम। तो यहाँ पर ए और सी में संभावना नहीं है, और जब संभावना नहीं होती तब हमारा नेगेटिव कंक्लूजन क्या होता है, सही। जब संभावना नहीं होती तो हमारा नेगेटिव कंक्लूजन क्या होता है, सही। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या आ गए, बिल्कुल राइट। बताओ ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन बढ़ाते हैं अब, देखो धीरे धीरे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, कंक्लूजन 4 आ गए ना, कंक्लूजन कितने आ गए, 4। क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं हम लोग। सबसे पहला काम डायग्राम बनाते हैं। देखो क्या बताया, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ये आ गया ए और ये आ गया बी। चलो एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा इधर बना लेते हैं, नहीं तो अभी क्वेश्चन छुप जाएगा। क्या बताया, सम ए आर बी, हाँ जी, ये आ गया ए और ये क्या आ गया बी। बताओ सम ए आर बी हो गया, सम ए आर बी हो गया। फिर बता रखा है सम बी आर सी, कुछ बी सी है, कुछ बी क्या है, सी है। तो बताओ कुछ बी सी हो गया क्या, ये कुछ बी क्या हो गया, सी बी हो गया, कुछ बी सी बी हो गया। आगे बताया तीसरा स्टेटमेंट, नो सी इज डी, कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है, कोई भी सी डी नहीं है। ये देखो कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है। ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा तो मैं देखो चेंज कर देता हूँ, ये डी आ गया, कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है। ये हमारा स्टेटमेंट आ गया, ये तो अपना क्या आ गया, स्टेटमेंट। अब बात करते हैं हम लोग कंक्लूजन की। देखो कंक्लूजन में क्या बता रखा है, दिमाग तो लगाना है नहीं, हमें तो क्या करना है, केवल जो भी बोला वैसा वैसा। देखो नेगेटिव कंक्लूजन तो क्या देखना है कि यदि संभावना है तो क्या कर दो गलत, और नहीं है तो सही, बस यही काम करना है। देखो यहाँ पर नो ए इज डी, अब चेक करो ए और डी में पॉसिबिलिटी है क्या। अब इस क्वेश्चन की बात करें ना हम लोग, तो हमारे इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी ओनली सी और डी में नहीं है। डी का डायग्राम देखो सी के पास नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर मना कर रखा है। पॉसिबिलिटी के लिए मैंने क्या समझाया, जहां मना किया वही नहीं होती, बाकी सभी जगह होती है। तो यहां पर देखो सी और डी में पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि डी के लिए मना कर दिया कि डी सी के पास नहीं आएगा। लेकिन मतलब मुझे बताओ डी हमारा बी के पास आ सकता है, डी हमारा ए के पास भी जा सकता है, बाकी में पॉसिबिलिटी है सभी में। तो ये क्या बताया, नो ए इज डी, मतलब कोई ए डी नहीं है। तो यहाँ पर ए और डी में संभावना है, ए और डी में संभावना है, और संभावना है तो ये क्या होता है, गलत। संभावना है तो ये क्या होता है, गलत। दूसरी बात, नो बी इज डी, अब चेक करो बी और डी में संभावना है क्या। देखो मैंने बताया ना, डी का डायग्राम सी के पास नहीं आ सकता, डी का डायग्राम बी के पास भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो यहाँ पर डी और बी में संभावना है, और संभावना है तो फिर क्या होगा, गलत। संभावना है तो फिर क्या होगा, गलत। तीसरा बता रखा नो डी इज सी, बताओ डी और सी में संभावना है क्या, डी और सी में संभावना नहीं है, और नहीं है तो फिर इसको क्या करो, सही। फिर इसको क्या करो, सही। जब संभावना नहीं होती तब उसको क्या करते हैं हम लोग, सही, और जब होती है तब क्या करते हैं उसको, गलत। ठीक, आगे देखो लास्ट कंक्लूजन बताया,
नो ए इज सी, ए और सी में देखो संभावना है क्या, तो यहाँ पर ए और सी में संभावना है। भाई संभावना तो डी और सी में नहीं है, बाकी तो हम लोगों के सभी में है। और एक बात बताऊं क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक के तो तीनों के तीनों वर्ड पॉजिटिव चल रहे, कुछ ए आर बी, कुछ बी आर सी, ये तो तीनों के तीनों डायग्राम किस में आ गए, पॉजिटिव में आ गए। और जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है वहां पर नेगेटिव कंक्लूजन क्या होता है, गलत होता है। जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव कंक्लूजन वहां पे गलत होता है। उसका रीजन पता है क्या होता है, उसका रीजन यही होता है, मैं बार बार क्या बता रहा हूं कि संभावना है तो उसको क्या कर दो गलत। अब मुझे एक बात बताओ, संभावना कब होती है, जब मना नहीं करे। भाई जैसे अभी यहाँ पे इन दोनों के लिए मना कर दिया तो इन दोनों में संभावना खत्म हो गई। जैसे अभी इन दोनों के लिए देखो कुछ मना नहीं करेगा तो इनमें ये इन दोनों के पास आ सकता था। तो मैंने क्या बताया कि जब मना नहीं करे तो वहां पर संभावना होती है। तो सीधी सी बात है, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वहां पे पॉसिबिलिटी रहेगी, और पॉसिबिलिटी रहेगी तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत ही होने। तो नेगेटिव कंक्लूजन क्या होते हैं, गलत ही होते हैं। इसलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ में नेगेटिव कंक्लूजन तो वैसे भी गलत ही होते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग तो देखो ये ध्यान रख लो। बताओ ए और सी में संभावना है तो क्या कर दो गलत, है तो क्या कर दो गलत। तो हमारा ये क्या आ गया, गलत। ओनली तीसरा सही, ओनली तीसरा सही। क्वेश्चन दे रहा हूं, वीडियो को रोकना, आंसर निकालना और फिर आप लोग चेक करना। देखो क्वेश्चन बढ़ाते जा रहा हूं मैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले क्या करो, वीडियो को रोको और फिर आप लोग आंसर मिलाओ। ये अपना क्वेश्चन आ रखा है, देखो क्वेश्चन क्या आ रखा है। सभी लोग निकालो इस क्वेश्चन का आंसर, फिर मैं हल कराता हूं। सभी लोग करो, फिर मैं हल कराता हूं क्वेश्चन को, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में क्या बता रखा है, सम ए आर बी, ये आ गया ए, कुछ ए बी है, ये आ गया बी, कुछ ए बी है। बता रखा है ऑल बी आर सी, सभी बी क्या है, सी है। तो सभी का सभी बी किस में आ गया, सी में। सभी का सभी बी किस में आ गया, सी में। आगे बताया नो सी इज डी, देखो कोई सी क्या नहीं है, डी नहीं है। तो ये कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, डायग्राम हो गया, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कंक्लूजन। देखो पहला कंक्लूजन हमें क्या बता रखा है, पहला कंक्लूजन बताया नो ए इज डी, मतलब कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है। तो चेक करो यहाँ पर ए और डी में पॉसिबिलिटी है क्या, क्या चेक करो कि ए और डी में पॉसिबिलिटी है क्या। तो हाँ बिल्कुल यहाँ पर ए और डी में पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर ए और डी में पॉसिबिलिटी है। और जब भी पॉसिबिलिटी होगी नेगेटिव कंक्लूजन क्या होंगे, रॉन्ग। भाई यहाँ पर हम लोग यदि पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी डी और सी में नहीं है। भाई हमारा डी है ना, डी सी के पास नहीं आएगा, और डी है ना बी के पास भी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि बी पूरा का पूरा सी के अंदर रह गया, बी पूरा का पूरा किस में रह गया, सी में। इसलिए यहाँ पर बी और डी में पॉसिबिलिटी नहीं है और सी और डी में नहीं है। बाकी डी है ना ए के पास तो आ सकता है। भाई डी सी के पास नहीं आएगा, या जो भी सी के अंदर है उसके पास नहीं जाएगा, लेकिन सी के बाहर तो डी कहीं भी जा सकता है ना। भाई मैं जो सी से रोका क्वेश्चन ने, सी के बाहर तो जा ही सकता है, तो वो ए के पास तो आ ही सकता था, ए के पास तो आ ही सकता था। तो ए और डी में पॉसिबिलिटी है, और जिसमें जब भी पॉसिबिलिटी होगी नेगेटिव कंक्लूजन क्या करना है, गलत। आगे देखो फिर से बताया नो बी इज डी, क्या बताया, नो बी इज डी, मतलब कोई बी डी नहीं है। अब बताओ, हाँ आगे ना बात, अब बताओ डी का डायग्राम क्या बी के पास आ सकता है क्या, डी का डायग्राम बी के पास आ सकता है क्या, बोलो, नहीं आएगा ना। और जब भी नहीं आएगा मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, और नहीं है तो इसको क्या कर दो, सही, नहीं है तो इसको क्या कर दो, सही। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या आ गया, राइट। फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड राइट। बताओ समझ में आ गया क्वेश्चन। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पे, है ना। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 7 नंबर का क्वेश्चन। देखो अब तो बात आप लोगों की क्लियर हो गई होगी ना, अब तो किसी के कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, मेरे हिसाब से तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा, सभी की बातें क्लियर हो गई होगी, है ना। ये आ गया देखो हमारा अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बताया, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है। ये आ गया देखो ए, कुछ ए क्या हो गया, बी। आगे बताया सम बी आर सी, मतलब कुछ बी सी है, तो ये कुछ बी क्या हो गया, सी। बताया ऑल सी आर डी, मतलब सभी सी डी है, ये सभी का सभी सी क्या हो गया, डी। और फिर बोला नो डी इज ई, कोई भी डी ई नहीं है, कोई डी क्या नहीं है, ई नहीं है, तो ये कोई डी ई नहीं है।
ये तो हमारा क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब आप लोग देखो सभी के सभी लोग, हमारा क्या चेक करना है, कंक्लूजन। एक बार आप लोग चेक करोगे सारे के सारे कंक्लूजन को, सारे के सारे कंक्लूजन चेक करो। देखो अब पहला कंक्लूजन देखोगे आप लोग, यहां पर क्या बता रहेगा, नो ए इज ई। क्या बता रहेगा, नो ए इज ई। अब चेक करो, बताओ ए और ई में संभावना है क्या। क्या देखो कि ए और ई में संभावना है क्या। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं फिर से क्वेश्चन में, यहां पर देखो ई का डी के साथ संभावना नहीं है, ई की संभावना डी के साथ नहीं है, और ई की संभावना सी के साथ भी नहीं है, और ई की संभावना सी के साथ भी नहीं है। लेकिन हमारा जो ये ई है ना, ई इधर बी के पास भी आ सकता है और ए के पास भी आ सकता है, और ए के पास भी आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला, नो ए इज ई, मतलब ए और ई में संभावना है क्या। तो देखो ए और ई में बिल्कुल संभावना है, और यदि संभावना है तो नेगेटिव कंक्लूजन क्या करो, रोंग। तो नेगेटिव क्या कर दो, रोंग। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन रोंग। ठीक है, चलो सेकंड कंक्लूजन बताया, नो बी इज ई। अब चेक करो बी और ई में संभावना है क्या। तो बताओ यहाँ पर बी और ई में संभावना है क्या, ये देखो बताओ बी और ई में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ई डी के पास नहीं आएगा, या जो भी डी के अंदर है उसके पास नहीं आएगा, लेकिन बी के पास तो ई आ सकता है, और आ सकता है तो फिर इसको भी क्या कर दो, रोंग। इसको भी क्या कर दो, रोंग, क्योंकि यहाँ पर भी इन दोनों में पॉसिबिलिटी है। जब भी पॉसिबिलिटी होगी नेगेटिव कंक्लूजन रोंग। आगे देखो तीसरा बता रहेगा, नो सी इज ई। नो सी इज ई। अब चेक करो सी और ई में पॉसिबिलिटी है क्या। बताओ ई का डायग्राम क्या सी के पास आ सकता है क्या, बोलो ई का डायग्राम हमारा सी के पास आ सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है, और यदि पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर इसको क्या करो, सही। यदि पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या कर दो, सही। यही बताया, पॉसिबिलिटी है तो क्या कर दो, गलत, और नहीं है तो क्या कर दो, सही। कब पॉसिबिलिटी होती है, यदि मना कर दिया तो पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई, और जब तक मना नहीं करे वहां पे संभावना रहती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अब मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को, लास्ट क्वेश्चन। फिर आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क के लिए, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए आएंगे आप लोगों के पास, 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में मिलेंगे। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, यहां पर आया सम ए आर बी। देखो सम ए आर बी, कुछ ए बी है, बताओ कुछ ए बी हो गया, कुछ ए बी हो गया। आगे बताया ऑल बी आर सी, सभी का सभी बी क्या है, सी। ये सभी का सभी बी क्या हो गया, सी। देखो पहले तो मैं फिर वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डायग्राम को रोक के आंसर खुद निकाल लो, यदि फिर बाद में मिलाना। क्या बताया, सम ए आर बी, फिर बोला ऑल बी आर सी, फिर बोला नो सी इज डी। कोई सी क्या नहीं है, डी नहीं है। ये कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है। और बोला सम डी इज ई, कुछ डी ई है, कुछ डी क्या है, ई है। तो ये कुछ डी क्या हो गया, ई हो गया। बताओ ये बात क्लियर हो गई सभी की, ये बात सभी की क्लियर हो गई होगी। देखो क्या बताया, सम ए आर डी, तो सम ए आर डी हो गया, मतलब कुछ ए बी है, सॉरी डी नहीं बी। क्या बोला, कुछ ए बी है तो हो गया। फिर बोला कि सभी बी सी है तो हो गया। बोला कोई सी डी नहीं है तो वो भी हो गया। और अब बोला कोई डी, वो कुछ डी ई है तो कुछ डी ई भी हो गया। ये तो हमारा स्टेटमेंट था जिससे हम लोगों ने डायग्राम बना लिया। अब कंक्लूजन देखो, पहला कंक्लूजन बता रखा है नो ए इज डी, मतलब कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है। अब चेक करो डी और ए में पॉसिबिलिटी है क्या। तो हमारा जो डी है बताओ सी के पास नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। सी के अंदर जो भी है उसके पास भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन डी को बताओ ए के पास तो ला ही सकता हूं मैं, भाई डी है ना, सी में नहीं आएगा या सी के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन ए के पास तो लेके जा ही सकते थे हम लोग, ला सकते हैं ना, तो ला सकते हैं। तो फिर इसको क्या कर दो, गलत, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। डी देखो कोई ए बी नहीं है, इनमें संभावना खत्म हो गई। अब यहां पर जितने भी डायग्राम होंगे ना उनमें है ना इसकी संभावना रहेगी, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना बस। तो यहां पर देखो ए और डी में पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी है, और फिर वही बात पॉसिबिलिटी होती है नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग। ओके, अब चेक करो सेकंड कंक्लूजन बता रखा नो बी इज डी। क्या बोला, नो बी इज डी, हिंदी में बोलेंगे कोई बी डी नहीं है, कोई बी डी नहीं है। बताओ बी और डी में पॉसिबिलिटी है क्या। अभी अभी बताया मैंने, देखो डी है ना, डी सी के पास नहीं आएगा। और यदि सी के अंदर जो भी है, भाई इतने एरिया के अंदर हमारे पास डी नहीं आ सकता, इतने एरिया के अंदर हमारा डी नहीं आएगा, और बी का डायग्राम तो इसी के अंदर अंदर रह गया। तो बताओ फिर हमारा डी तो बी के पास भी नहीं पहुंच पाएगा, और नहीं जा रहा तो मतलब संभावना नहीं है।
मतलब संभावना नहीं है, और संभावना नहीं है तो वहां नेगेटिव कंक्लूजन क्या होता है हमारा, राइट। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या आएगा, राइट। देखो क्या बोला, कोई बी डी नहीं है, तो यहाँ पे बी और डी में पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। और जब पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो उसको क्या करेंगे, सही। तो हमारा ये क्या आ गया, सही। देखो तीसरा कंक्लूजन बताया, नो ए इज ई, नो ए इज ई मतलब कोई ए ई नहीं है, कोई ए ई नहीं है। अब ये ई है, देखो ई के डायग्राम के लिए कहीं भी मना किया क्या, ई के लिए कुछ ही मना नहीं किया। तो हमारा जो ई का डायग्राम है वो तो सी के पास भी आ सकता है, ई तो बी के पास भी आ सकता है, ए के पास भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, कुछ ए बी है, सभी बी सी है, कोई सी डी नहीं। अब क्या बोला था कि कुछ डी ई है, बताओ मैं ई को यहाँ पे भी तो बना सकता था, कुछ डी ई है। भाई ई का डायग्राम डी में रख लो बस थोड़ा सा, बाकी ई को कहीं भी ले दो, बाकी ई को कहीं भी ले दो। तो हम लोग ई को तो कहीं भी लेकर जा सकते थे, तो हमारा ई तो इधर आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो आप लोग। देखो थोड़ा क्वेश्चन छुप गया, दोबारा कर देते हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या था, ई था, और यहाँ पर क्या था, डी था, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब हमें देखो फर्स्ट कंक्लूजन हम लोगों ने क्या किया, रॉन्ग, सेकंड क्या करे, सही। अब तीसरा चेक कर रहे थे, कोई ए ई नहीं है। बताओ ए और ई में संभावना है, ए और ई में संभावना है, और संभावना है तो नेगेटिव गलत, तो नेगेटिव गलत। तीसरा, चौथा बताया कोई बी ई नहीं है, कोई बी ई नहीं है। चेक करो बी और ई में संभावना क्या, हाँ है। ई का डायग्राम तो मैंने बताया ना, देखो ई का डायग्राम तो हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे ए हो, ई को तो कहीं भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर बी और ई में संभावना है, और है तो क्या कर दो फिर, नेगेटिव कंक्लूजन, रॉन्ग है तो नेगेटिव गलत। लास्ट कंक्लूजन, लास्ट में बता रखा है सम सी इज ई, मतलब कुछ सी ई है। अब देखो ये मैंने क्यों लाया, इस कंक्लूजन को यहाँ पर क्यों लेके आया, ये कंक्लूजन चेक करो, ये क्या है, पॉजिटिव है। ये कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव। अब ये बात मैंने वापस रिपीट करने के लेके आ गया कि पता है, अब हम लोग संभावना पढ़ रहे हैं ना, तो बार बार अब इसके अंदर भी हम लोग संभावना के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें भी हम लोग क्या कर देते हैं, संभावना के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारे पास जब भी पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, जब भी पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, उसमें क्या होगा, जो बोला वैसा वैसा दिख रहा है तो सही, नहीं तो गलत। भाई पॉजिटिव कंक्लूजन में कभी संभावना नहीं सोचना, संभावना केवल और केवल नेगेटिव के लिए है, संभावना केवल और केवल नेगेटिव के लिए है, पॉजिटिव के लिए बिल्कुल भी नहीं है, पॉजिटिव के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी हमारे पास कंक्लूजन पॉजिटिव मिला, उसको तो हम लोग बताओ कैसे कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे ना। देखो पिछले 2 वीडियो बना लिया इसके, तो हम लोगों ने क्या कर रहे थे कि जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा तो सही, नहीं तो गलत। तो अब चेक करो कुछ सी का डायग्राम ई में दिख रहा है क्या, तो बताओ सी का डायग्राम ई में दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी सोचना नहीं होता, तो नहीं दिख रहा तो फिर इसको क्या कर दो, गलत। तो हमारा देखो लास्ट वाला गलत, ओनली सेकंड सही, ओनली सेकंड कंक्लूजन राइट, ओनली सेकंड सही। बताओ ये समझ में आ गया क्या, बताओ आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को होमवर्क देने जा रहा हूँ, होमवर्क करना, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन को करना, उनको फिर आते ही अगली क्लास में मैं आप लोगों को हल कराऊंगा। उससे फायदा क्या होगा, एक तो वापस ये पूरा का पूरा नियम रिपीट हो जाएगा, और फिर हम लोग उसमें सम नोट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, सम नोट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग अब सभी के सभी लोग इन क्वेश्चन को जरूर करना जो मैं दे के जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। दोनों क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो आंसर कैसे दोगे, 1 बराबर लिख के उसका आंसर बता देना, और 2 लिख के बराबर में उसका आंसर बता देना मुझे। तो दोनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर दोगे मुझे। दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग, और आंसर करके मुझे फिर आप लोग कमेंट में आंसर बताओगे। कमेंट लिखना सारे के सारे लोग। यहाँ पर ध्यान रखना, देखो मैंने नेगेटिव भी डाल दिया और पॉजिटिव भी डाल दिया। इसमें भी देखो मैंने नेगेटिव भी डाला है और पॉजिटिव भी रिपीट करने के लिए डाल दिया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करोगे। बताओ आप लोगों को अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना।
कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और समझ में आ रहा है तो देखो इसको लाइक कर देना, शेयर भी करना लोगों को, और इसको सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ पे अब हम लोग लेकर आएंगे सम नोट वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कौन से लाएंगे हम लोग? सम नोट वाले। अभी तो नो वाले किए ना आज तो सारे क्वेश्चन, अब हम लोग सम नोट वाले लाएंगे। अब सम नोट के साथ में ना मैं नो वाले भी रिपीट करता रहूंगा, ऐसा नहीं नो खत्म हो गया ना, सम नोट के साथ में नो वाले भी रिपीट करूंगा। और जैसे अभी देखो इसके साथ में मैंने पॉजिटिव रिपीट करना स्टार्ट कर दिया ना, वैसे पॉजिटिव को भी रिपीट करेंगे हम लोग। तो वहाँ पे तीनों नियम हमारे रिपीट हो जाएंगे। बताओ ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।